ठीक है फिर। गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या कर रहे थे हम लास्ट क्लास में? चंद शासन चल रहा था। और चंद शासन में क्या चल रहा था हमारा? भारतीय चंद चल रहा था। दो चार पॉइंट लिखवाए थे भारतीय चंद के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई आने वाले उत्तराखंड यूकेपीएससी में कौन कौन से, अभी उत्तराखंड की अगर परिदृश्य से अगर बात करें तो यूकेपीएससी कौन कौन से एग्जाम निकाल रहा है। ठीक है, तो यूकेपीएससी अभी आने वाले समय में सबसे पहले, ठीक है, लोअर लोअर पीसीएस आएंगे, साथ साथ में एफआरओ। ठीक है, और एफआरओ के साथ साथ लॉगिंग ऑफिसर। ठीक है, लॉगिंग ऑफिसर जो फॉरेस्ट वन निगम वाला। ठीक है, इसके अलावा और क्या आएगा? इसके अलावा आरओ, एआरओ के फॉर्म आएंगे। कौन सा? विधानसभा। ठीक है, फिलहाल ये तो है ही। फिलहाल क्या है? फिलहाल उत्तराखंड पीसीएस के हिसाब से तो ये है। इसके अलावा संभवतः पिछली बार आयोग ने कहा था कि हम हर साल क्या करेंगे? अपर पीसीएस के अपर पीसीएस के एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो इसकी संभावना है। दूसरा, कि जैसे आप लोग या कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या नहीं कर रहे, एग्जाम हो गया, अब एग्जाम होने के बाद क्या कर रहे हैं? अब आराम से बैठे हुए हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि भाई एग्जाम का जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूअस है, निरंतरता वाला है। अगर आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे चलो अब एग्जाम नहीं है, और एग्जाम नहीं है तो फिर पढ़ोगे नहीं, और जब एग्जाम होगा तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए पढ़ोगे, तो ऐसे पढ़ के फायदा है नहीं। जब आप एक स्ट्रीमलाइन में, या कह सकते हैं कि एक तरीके से, एक व्यवस्थित रूप से पढ़े ना, तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा है नहीं। ठीक है, समझिए, नहीं तो फिर अभी देखना कुछ बच्चों के अभी पढ़ नहीं रहे, कुछ बच्चों के गलती से क्या आ जाएगा? रिजल्ट आएगा। तब फिर क्या होगा? वो ये दो एक दो दिन तो खुशी होंगे इस बात के लिए कि निकल गया। उसके बाद फिर दुखी हो जाएंगे किसके लिए? मेंस के लिए। क्यों? पढ़ाई नहीं। ठीक है, पढ़ाई नहीं, अभी इतना समय ये था। ठीक है, लगभग एक महीना, एक महीना के आसपास समय होता है प्रीलिम्स के बाद। उसमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को क्या करने की, अपने ऐसे सब्जेक्ट क्लियर करने की जो उन्होंने कभी पढ़े नहीं होते हैं। जैसे एथिक्स हो गया। एथिक्स के अलावा उत्तराखंड तो अब एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया। इसके अलावा इसके अलावा क्या है? इसका जैसे गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, ये सब जनरली प्री के हिसाब से नहीं पढ़ते। लेकिन ध्यान रखना, जो बच्चा रेगुलर ही रहेगा, निरंतरता बनाए रहेगा, उसी का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा फिर। ठीक है, तो जो जो नहीं आ रहे आपके साथ वाले उनको बोलो भाई, पढ़ रहे हो तो क्या करो? कायदे से पढ़ो, नहीं तो फिर फायदा है नहीं पढ़ के। कभी आ रहे नहीं आ रहे चीजें। ठीक है, खैर मेरी क्लास भी नहीं हो पा रही कुछ कारणों से, लेकिन अब रेगुलर रहेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, एक एक पॉइंट लिखो उसमें। ठीक है, एक भारती चंद था, भारती चंद के बारे में लिखना। ठीक है, तो इसमें लिखो भारती चंद के भारती चंद के पवाड़े। ठीक है, भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं में कुमाऊं में प्रसिद्ध थे। भारती चंद के पवाड़े पवाड़े कुमाऊं में प्रसिद्ध थे। ठीक है, समझे? पवाड़े बेसिकली युद्ध गीत टाइप के हम कह सकते हैं, लिख लो पवाड़े। पवाड़े एक प्रकार के पवाड़े एक प्रकार के युद्ध गीत है। ठीक है, पवाड़े एक प्रकार के युद्ध गीत है। एक प्रकार के क्या है? युद्ध गीत। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसने मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ आक्रमण किया था उसने। ठीक है, कहाँ आक्रमण किया था भारती चंद ने? ठीक, भारती चंद ने डोटी पे। भारती चंद में मैंने आपको बताया था, भारती चंद एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, जिसने पूरे कुमाऊं वाले क्षेत्र में, या कह सकते हैं कुमाऊं को, यानी चंद वंशों को क्या किया? स्वतंत्र किया। क्या किया? स्वतंत्र किया। और लगभग 11-12 वर्ष तक के निरंतर इसको इसने डोटी का क्या किया? घेरा किया। डोटी का क्या? डोटी मतलब, ठीक है, डोटी बोले तो नेपाल वाला क्षेत्र। इस पे क्या किया इसने? घेरा किया। और जब घेरा किया तो इस पे क्या क्या किया? कि अपने आप को डोटी से क्या करवा लिया? स्वतंत्र करा लिया। और स्वतंत्र कराने के साथ साथ इन्होंने एक सेना बनाई, कटक। ठीक है, यह भी इसलिए बता रहा हूँ ना कि आगे जब प्रशासन करोगे ना आप, जब प्रशासन करोगे, तो जब सैन्य प्रशासन करोगे तो उसमें एक चीज आती है कि भाई प्रशासन कैसा था।
तो प्रशासन में केवल और केवल क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, इस सेना में इसने हर जाति के, किसको, हर जाति के लोगों को यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया, ताकि अपनी सेना क्या हो, बढ़ाई जा सके। तो अगला पॉइंट लिखो। भारती चंद द्वारा, भारती चंद द्वारा, भारती चंद द्वारा सभी जातियों के, सभी जातियों एवं धर्मों के, सभी जातियों एवं धर्मों के सेना, सेना या कटक, सेना या कटक, सेना सैनिकों को क्या कहा जाता था, कटक, सेना या कटक को सम्मिलित किया। ठीक है, अगला पॉइंट होगा, लिखो। ठीक है, अगला पॉइंट एक है हुडैती। ठीक है, कौन सा अभिलेख, हुडैती अभिलेख है। तो हुडैती अभिलेख किससे संबंधित है, भारती चंद से। तो अगला पॉइंट लिखो, हुडैती अभिलेख भारती चंद से संबंधित है। हुडैती अभिलेख भारती चंद से संबंधित है। हुडैती अभिलेख भारती चंद से अभिलेख है। ठीक है, अगला लिखो भारती चंद के बाद। ठीक है, भीष्मचंद। ठीक है, भीष्मचंद। भीष्मचंद, नहीं, एक काम करो, भीष्मचंद पहले लिखो, रतन, एक दो लिख लाते हैं, रतन चंद, रतन चंद लिखो पहले, रतन चंद। ठीक है, रतन चंद। देखो रतन चंद जो था ना, ठीक है, इसका भी जो उल्लेख है वो हुडैती, इसका भी जो कह सकते हैं, इसके बारे में जो जानकारी है वो हुडैती अभिलेख से प्राप्त होता है। किसके बारे में, रतन चंद के बारे में। ठीक है, रतन चंद सबसे अधिक अगर जाना जाता है तो अपने भू बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, रतन चंद। ठीक है, रतन, ठीक है, रतन चंद। ठीक है, रतन चंद जो है वो किस लिए जाना जाता है, अपने भू अभिलेखों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, भू अभिलेखों के लिए मतलब भू बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। हुडती अभिलेख से मिलता है, भू बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके समय क्या हुआ था, ठीक है, इसके समय कुछ युद्ध हुए थे। ठीक है, कुछ युद्ध मतलब कि अगर ये वाला जो क्षेत्र है, अब भारतीय चंद ने क्या कर लिया, अपने आप को यहाँ से स्वतंत्र कर लिया, और स्वतंत्र करने के बाद अब इसने क्या करते हैं, उसको संरक्षित कर लिया। तो एक आध पॉइंट लिखो जरा रतन चंद के बारे में। ठीक है, पहले लिखो, रतन चंद का उल्लेख, रतन चंद के उल्लेख हुडैती, हुडैती और लोहाघाट तामपत्र से प्राप्त होता है। उल्लेख हुडैती, हुडैती और लोहाघाट तामपत्र से मिलता है। ठीक है। ठीक है, हुडैती और लोहाघाट तामपत्र से मिलता है। ठीक है, इसके समय क्या हुआ था कि अब ये जो डोटी वाला जो क्षेत्र था, कौन सा, डोटी वाला क्षेत्र था, इस डोटी क्षेत्र में किसने अधिकार कर लिया था, मतलब कि स्वतंत्र, स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था। और भारती चंद ने किया था, जो भारती चंद ने इस पर इनको हराया था, तो ऑब्वियसली ये वाला जो शासक था कैसा होगा, ये अब स्ट्रांग होगा या ये कमजोर होगा, डोटी कमजोर होगा। कौन होगा, कमजोर होगा। तो जब कमजोर है ये डोटी, तो यहाँ पर कौन शासन कर रहा था, शाह वंश शासन कर रहा था। कौन कर रहा था, शाह, शाही, मतलब शाह कह सकते हैं यहाँ पर, शाही। ठीक है, शाही वंश यहाँ पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो तब तक क्या हुआ कि एक आदमी था नागमल। कौन था, नागमल। इसने क्या कर दिया, शाही मल को खदेड़ा, और डोटी पे क्या कर दिया, अधिकार जमा दिया। जब इसने शाही जो वंश था उसको हटाया, डोटी पे अधिकार कर लिया, इसके बाद ये भाग के कहाँ है, कुमाऊं। कहाँ है, कुमाऊं। तो कुमाऊं जब भाग के आए, तो इस समय क्या हुआ कि रतन चंद ने बोला कि ठीक है, काम करते हैं। रतन चंद ने दोबारा क्या किया, इस नागमल पे हमला किया, इनको हराया, और इनको हराने के बाद क्या है, शाही को उनका राज्य वापस कर दिया। और जब शाही को उनका राज्य वापस कर दिया, तो अब जब एक राजा जीत गया, तो अब राजा क्या करेगा, राजा क्या करेगा, राजा की वाह वाही हो जाएगी, राजा की चार गांव में क्या हो जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। तो वही क्या, इज्जत किसी बढ़ गई, रत्नचंद की इज्जत बढ़ गई चार गांव में।
अब जब इज्जत बढ़ गई तो फिर आसपास के लोग क्या है, इसको प्रोत्साहित करने लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक काम हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप कुछ कोई एग्जाम निकाल लेते हो या कुछ जीत जाते हो, ठीक है, या फिर आपने कभी पोकर गेम खेले, कार्ड वाले, या फिर कोई खेले होंगे, कभी कभी नहीं खेले होंगे तो कोई बात नहीं, आप कुछ जीत जाते हो तो फिर आपका मन क्या करता है दोबारा खेलने का। तो फिर ये आदमी जीता, ये आदमी जीतने के बाद फिर अब इसका ये क्या हुआ, इसको प्रोत्साहित मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया कि भाई मैंने डोटी को हराया, एक बार हराया, फिर दूसरा बार हरा दिया। अब इसने आसपास वाले जो क्षेत्र है, जैसे थल हुआ, सोर हुआ, ठीक है, इसके बाद जुमला हुआ और बजांग हुआ, इन क्षेत्रों पे क्या कर दिया इसने, आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके जीत लिया। और जीतने के बाद ये जो क्षेत्र है ना, इनसे बोला कि अब जीतने के बाद बस जीत के आधिपत्य रखेगा ना, तो शासन तो वही करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या जीता, और जीतने के बाद बोला एक काम करो तुम मुझे कर दो। और कर में क्या मांगा, बोला एक कस्तूरी दे दो, एक घोड़ा दे दो, ठीक है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक धनुष दे दो, और धनुष के साथ साथ एक तरकश दे दो। तरकश मतलब जिसपे बाण रखते हैं, तो ये दे दो कर के रूप में। और थोड़ा बहुत पैसा वैसा जो है वो दे दो। अब ये सिंबोलिज्म था। उनको पता था कि अगर कभी कभी क्या होता है कि शासक ना बहुत कम मांगते हैं कर, दूसरे शासन से बहुत कम मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, ठीक है, अगर ज्यादा मांग लिया तो फिर क्या होगा, विद्रोह कर देगा। तो फिर इसके लिए क्या है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही दे दो, तुम नाम मात्र का दे दो, ठीक है, समझिए, नाम मात्र का दे दो, ताकि क्या रहे कि आधिपत्य रहे, हमारा अधिकार रहे तुम्हारे ऊपर। बाकी जो हमारा राज्य रेवेन्यू आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन बाहर वाले क्षेत्रों से हमारा आधिपत्य रहे, ताकि तुम अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश न करो। दिमाग में तो आता है आदमी का, "अरे क्या लड़ना है, दे ही देते हैं, क्या देना है, एक कस्तूरी, दुनिया भर के घूम रहे हैं, आसकोट वाले क्षेत्र में कि बहुत घूम रहे हैं, बहुत पकड़ के ले जाओ, ठीक है, क्या दे, धनुष बनाते रहते हैं हम, शिकार करते रहते हैं, एक धनुष दे दिया, एक एक गट्ठा तीर का दे दिया, और क्या है, ठीक है, यही तो देना, और देना क्या है। तो फिर आदमी क्या नहीं करता, विरोध नहीं करता, विद्रोह नहीं करता, ठीक है। तो ये सिंबोलिज्म होता है, जब लूटते हैं तो ऐसी शासन करते धीरे धीरे करके, ठीक है। तो लिखो जरा इसमें, ठीक है, क्या लिखा आपने, ठीक है, इस बार लिखो, भारती चंद, सॉरी भारती चंद नहीं, रत्न चंद के समय, रत्न चंद के समय, या एक इसको काट के एक काम लिखो, सीधा ऐसे ही लिख लो, एक लैंग्वेज में लिखो ताकि लैंग्वेज आएगी, ठीक है, इसमें लिखो, अ, रत्नचंद के समय, रत्नचंद के समय, या रत्नचंद के समय कुछ घटनाओं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, रत्नचंद के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या घटनाएं घटी, जिसमें प्रमुख, जिसमें प्रमुख, जिसमें प्रमुख, जिसमें प्रमुख डोटी राज्य से युद्ध था, जिसमें प्रमुख डोटी राज्य से युद्ध था। तो स्टॉप, इसी में अगला पॉइंट इसी के साथ लिखना है, इसी के साथ लिखना है, डोटी राज्य पर भारतीय चंद द्वारा, डोटी राज्य पर, या डोटी राज्य पर भारतीय चंद्र, भारतीय चंद्र द्वारा अधिकार करने के उपरांत, पुनः अधिकार करने के उपरांत, पुनः कुछ समय पश्चात, पुनः कुछ समय पश्चात नागमल, नागमल ने, नागमल ने विद्रोह कर दिया, नागमल ने विद्रोह कर दिया, नागमल ने विद्रोह कर दिया। उसने, उसने शाही वंश के राजा को हटाकर, उसने शाही वंश के राजा को हटाकर स्वयं सत्ता हासिल कर ली, स्वयं सत्ता हासिल कर ली। तो स्टॉप, शाही वंश के राजा को, शाही वंश के राजा को कुमाऊं में शरण लेनी पड़ी, या चंद वंश में शरण लेनी पड़ी, कुमाऊं में शरण लेनी पड़ी, ठीक है। अब शरण लेनी पड़ी, अब भाई चाहे वहां शासन कोई कोई भी करे, क्या करे, शासन कोई भी करे,
लेकिन कर किसको देना था? अधीनता किसको स्वीकार करनी थी? इससे पहले शाही वंश ने क्या कर दिया, जब भारतीय चंद ने आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो शाही वंश था, जो डोटी का राज्य था, उसने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? चंदों की। और अधिकार स्वीकार करने के बाद फिर नागमल ने क्या कर दिया, इस पर अधिपत्य जमा लिया। और जब नागमल ने अधिपत्य जमा लिया तो चंद शासक ने क्या कहा कि भाई ऐसा है, ठीक है जो भी हो गया, लेकिन तुम क्या करो, मेरी अधीनता स्वीकार करो। तो नागमल ने अभी क्या किया, अधीनता स्वीकार नहीं की। तो जब नागमल ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो फिर चंद्रवंश ने क्या कर दिया, इस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, फर्स्ट के बाद, नागमल एक महत्वाकांक्षी राजा था। नागमल एक महत्वाकांक्षी राजा था जिसने नागमल एक महत्वाकांक्षी राजा था जिसने 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 चंदों की अधीनता, नागमल एक महत्वाकांक्षी राजा था जिसने चंदों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंदों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अंततः 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 रत्नचंद ने अंततः ठीक है, अंततः रत्नचंद ने नागमल को पराजित कर नागमल को पराजित कर शाही वंश के राजा को पुनः नियुक्त किया। शाही वंश के राजा को डोटी पर पुनः नियुक्त किया। शाही वंश के राजा को नागमल को पराजित कर शाही वंश के राजा को डोटी पर पुनः नियुक्त किया। ठीक है, अगला फर्स्ट बात। डोटी डोटी विजय के उपरांत डोटी विजय के उपरांत डोटी विजय के उपरांत रत्नचंद की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। रत्नचंद की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी जिसने जिसने थल, बजांग, ये कुमाऊं वाला क्षेत्र है। थल, बजांग, ठीक है, थल बजांग, जुमला, जुमला तथा सोर तथा सोर पर आक्रमण कर तथा आक्रमण कर सोर पर आक्रमण कर उन्हें कर देने के लिए विवश किया। उन्हें कर देने के लिए विवश किया। उन्हें कर देने के लिए विवश किया। ठीक है, यानी अब यहाँ पर रत्नचंद ने चंद वंश क्या हो रहे थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो राजा थे वो कत्यूरी थे। कैसे राजा थे ये? कत्यूरी राजा थे। ठीक है, थल आपको पता है, थल कहाँ है? थल कहाँ है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, थल भी पिथौरागढ़ी में है। ठीक है, सोर, ठीक है, जैसे थल अगर बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ है पिथौरागढ़ में। ठीक है, सोर आपका जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ी को ही सोर घाटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डोटी। डोटी तो यहाँ हो गया नेपाल में। ठीक है, यहाँ पर एक सोर सीरा, यहाँ पर सीरा आपका डीडी हाट है। ठीक है, वो वाले क्षेत्र क्या है, कौन क्या कहेंगे, सीरा कहेंगे। और इसके बाद एक वाला क्षेत्र है दानपुर। ठीक है, दानपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, बाद में अभी दानपुर को जीता जाएगा। ठीक है, उसके साथ फिर व्यापार किया जाएगा किसका, ठीक है, तिब्बत के साथ व्यापार किया जाएगा। भूटान जो व्यापार है वो दानपुर के माध्यम से होगा बाद में। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, जुमला पर इन्होंने क्या किया, अधिकार कर दिया। ठीक है, आगे कर के लिए क्या किया, कर के लिए मजबूर किया। अगला, कर के रूप में कर के रूप में अगला पॉइंट है, कर के रूप में इन राजाओं द्वारा कर के रूप में इन राजाओं द्वारा कर के रूप में इन राजाओं द्वारा चंद शासक को, या रत्नचंद को, या चंद शासक को
चंद शासक को। एक कस्तूरी, एक कस्तूरी, एक धनुष, एक तरकश, एक घोड़ा और एक बाज। एक बाणों का भरा हुआ तरकश। बा, एक कस्तूरी, एक धनुष, एक बाणों का भरा हुआ तरकश, एक बाज और एक घोड़ा दिया गया। तो स्टॉप। अगला पॉइंट। अगला पॉइंट। रत्नचंद द्वारा, रत्नचंद द्वारा, या ऐसे लिखो हाँ, रत्नचंद पहला ऐसा शासक था। रत्नचंद पहला ऐसा शासक था जिसने, जिसने भू बंदोबस्त का कार्य किया। जिसने भू बंदोबस्त का कार्य किया। भू बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिंदा केतल नामक, जिंदा केतल, जिंदा केतल नामक, जिंदा केतल नामक एक, नामक एक भूमि बंदोबस्त अधिकारी, नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की, की नियुक्ति की। फुल स्टॉप के बाद अगला। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कौन से, यहाँ कौन से राज्य होगा अभी तक? ठीक है, यहाँ पर कौन शासन कर रहा होगा लगभग इस क्षेत्र में? ये लगभग, ये शासन है लगभग 1477। ये 1470 के आसपास का काम है ये। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत कौन था अभी? दिल्ली सल्तनत थी ना, कि मुगल आ गए थे? दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत कौन था अभी? तुर्क थे। हैं? फिरोज शाह तुगलक थे इस समय। ठीक है, वही शासन कर रहे थे। ठीक है, अभी तुगलक ही थे, अभी तुगलक ही शासन कर रहे थे। तो जब, और यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? ये बरेली वगैरह थे। ठीक है, इन बरेली में रोहिले थे। ठीक है, रोहिले थे, और इन रोहिलों से इनका कैसा संबंध होगा? इनका अच्छा संबंध होगा। अभी आक्रमण नहीं करेंगे, इसके बाद आक्रमण करना शुरू करेंगे रोहिले। तो इनका रोहिलों के साथ अधिक संबंध था, तो लिखो। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, रत्नचंद, रत्नचंद के, रत्नचंद के रोहिलों के साथ, रत्नचंद के रोहिलों के साथ मधुर संबंध थे। रोहिलों के साथ मधुर संबंध थे। वह धार्मिक राजा था। तो शौकत वह धार्मिक राजा था, तथा मंदिरों एवं मंदिरों को, वह धार्मिक राजा था एवं मंदिरों, मंदिरों में, मंदिरों का निर्माण एवं, मंदिरों का निर्माण एवं, मंदिरों का निर्माण एवं ग्राम दान, मंदिरों के लिए ग्राम दान, मंदिरों का निर्माण एवं मंदिरों के लिए ग्राम दान जैसे, मंदिरों के लिए ग्राम जैसे, ग्राम दान जैसे धार्मिक कार्य इसके द्वारा किए गए। जैसे धार्मिक कार्य इसके द्वारा किए गए। ठीक है, लिख दिया। इसका मतलब ये राजा सासी था। ठीक है, साहसी था, वीर था, कर्मठ था, और जिसके माध्यम से इसने क्या किया? अपने क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया। और क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया, विस्तार करने के साथ ही साथ क्या है? अपने आसपास के पड़ोस के राज्यों को इसने अधीन भी रखा। अधीनता के साथ साथ क्या है? जहां अधीनता नहीं हो सकती वहां पर क्या है? मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया। तो अधीनता, डोटी को अधीन तो रखा, बाकी आसपास के जो खत्री क्षेत्र थे उनको भी क्या किया इन्होंने? एक तरीके से रखा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसका पुत्र आता है। पुत्र कौन? शासक कीर्तिचंद। तो अगला लिखो, चंद शासक कीर्तिचंद। कीर्तिचंद।
ठीक है, कीर्ति चंद। ठीक है, इसमें लिखो, कीर्ति चंद रत्नचंद का पुत्र था। कीर्ति चंद रत्नचंद का पुत्र था। कीर्ति चंद रत्नचंद का पुत्र था। ठीक है, 1488 में रत्नचंद की मृत्यु के उपरांत, 1488 में, 1488 में रत्नचंद की मृत्यु के उपरांत वह चंद शासक बना। वह चंद शासक बना। चंद शासक बना। फुल स्टॉप। उसने अपने पूर्व उसने पूर्व चंद शासकों की भांति, उसने पूर्व चंद शासकों की भांति, उसने पूर्व चंद शासकों की भांति क्षेत्र विस्तार में, क्षेत्र विस्तार में सफलता पाई। क्षेत्र विस्तार में सफलता पाई। जैसे, जैसे जैसे पाली पछाओं की विजय, पाली पछाओं की विजय, पाली पछाओं की विजय, पाली पाली पछाओं, पाली पछाओं की विजय। ठीक है। ठीक है, तथा पाली पछाओं की विजय, तथा बारह मंडल और विसौत पर भी, तथा बारह मंडल, बारह मंडल और विसौत पर भी आक्रमण किया। आक्रमण किया। साथ ही, साथ ही खगमरा कोट, खगमरा कोट, तथा खगमरा कोट, खगमरा कोट को भी अपने राज्य में मिलाया। खगमरा कोट को अपने राज्य में मिलाया। ठीक है, अगला एक पॉइंट लिखो। इसने गढ़वाल, इसके सामने गढ़वाल शासक था अजयपाल। ठीक है, जिसने क्या किया, गढ़वाल के जो शासक थे या राजा थे, यानी गढ़ों को क्या किया, एकत्रित किया अजयपाल ने। तो अजयपाल को इसने क्या किया, पराजित किया था एक बार। ठीक है, तो नोट पे लिख लो, कीर्तिचंद ने, कीर्तिचंद ने, कीर्तिचंद ने अजयपाल को, गढ़वाल शासक अजयपाल को भी, कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को भी पराजित किया। पराजित किया। पराजित किया। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से देखते हैं इसको। धार्मिक दृष्टि से इसने काम किया किया। इसने आ, ये नागपंथी था। कौन सा, नाथपंथी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अजयपाल भी एक नाथपंथी था नहीं था। अजयपाल भी अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये नाथपंथी था, अजयपाल भी क्या है, नाथपंथी था। तो ये लिख लो इसमें, यह, ठीक है, यह नाथ संप्रदाय से संबंधित था। अगला, यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, ऐसे लिखो, यह नाथ पंथ का अनुयायी था। ठीक है, ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। जैसे नाथ संप्रदाय का अनुयायी अभी आज के डेट में कौन है, कौन, योगी बाबा। हाँ, योगी आदित्यनाथ, गुरु गोरखनाथ। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ जो थे संप्रदाय के क्या संस्थापक थे। ठीक है, और गुरु गोरख को ऐसा कहा जाता है कि भाई भगवान शिव का क्या है ये, अवतार के रूप में इनको जाना जाता है। तो वही नाथ पंथ के क्या है ये, एक ये कह सकते हैं फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे। कौन, कीर्तिचंद। अजय पाल भी थे। और आगे जब मैं गढ़वाल में पढ़ाऊंगा तो अजय पाल ने क्या है, नाथ पंथ जो श्रीनगर है, श्रीनगर के पास नाथ पंथ का एक उन्होंने मंदिर वगैरह स्थापित किया उन्होंने। किसने, अजय पाल ने। ठीक है, अगला लिखो, अगला एक पॉइंट और लिखो। ठीक है, कीर्तिचंद के पश्चात प्रतापचंद, कीर्तिचंद के पश्चात प्रतापचंद, प्रतापचंद, कीर्तिचंद के पश्चात प्रतापचंद
चंद राज्य का राजा बना। चंद राज्य का राजा बना। वह कीर्ति चंद का पुत्र था। वह कीर्ति चंद का पुत्र था। फुल स्टॉप। इसके समय कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटी। इसके समय कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, या इसके समय कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई। इसी समय कोई महत्वपूर्ण घटनाएं इसके समय कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित नहीं हुई। उसने उसने अपना शासन उसने अपना शासन पिता द्वारा अर्जित पिता द्वारा अर्जित साम्राज्य को उसने अपना शासन पिता द्वारा अर्जित साम्राज्य को संरक्षित करने के लिए संरक्षित संरक्षित करने में अधिकांश समय बिताया। ठीक है, अगला लिखो। भीष्मचंद। चंद शासक भीष्मचंद। बाकी और भी थे, या आपको वो नहीं करना, बाकी याद नहीं रखना, ठीक है। भीष्मचंद। भीष्मचंद। भीष्मचंद क्या था? भीष्मचंद एक कुमाऊं शासक था। ये अति क्या था? अति उत्साही, या कह सकते हैं बहुत समझदार शासक था भीष्मचंद। ठीक है, इसने भी गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या किया? शासन करने का प्रयास किया। और इसके बारे में एक कहानी आती है। ठीक है, कौन? खवास खां। ठीक है, खवास खां उस समय यहाँ पर शासन चल रहा था लोदियों का। ठीक है, लोदियों का, बेसिकली लोदियों का शासन चल रहा था। और यहाँ पर लोधी का शासन चल रहा था भारत में। और संभवतः ये समय था इसका। ठीक है, 15। ठीक है, 1545 से 1545 से लगभग लगभग 1550 के आसपास का समय। ठीक है, एक आदमी था खवास खां। ठीक है, किसका शासन था इस समय? 45 से लेकर लगभग 50 के बीच में। हाँ, बाबर आ गया था। फिर हिमायू आया। फिर हाँ, शेरशाह सूरी। द्वितीय द्वितीय अफगान शासक, यानी सूरवंश। तो सूरवंश का यहाँ पर इब्राहिम शाह सूर था। ठीक है, ये 1540 से लेकर 45 तक कौन था? 40 से लेकर 45 तक शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कलिंजर के किले में। कलिंजर किले में क्या फटता है? तो गलती से उसी के मुंह की तरफ आ जाता है, और उसका जी राम जी की हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? 1540 से 45 तक शेरशाह सूरी ने शासन किया। और उसने जो शासन किया ना 5 वर्ष, वो पूरे भारत में अभी तक किसी शासक ने ऐसा काम नहीं किया। 5 साल किसकी सरकार? शेरशाह सूरी की सरकार। और उसने जो काम किए हैं, वो उसी काम के आधार पर, जो व्यवस्थाएं तय की, जो व्यवस्था बनाई, उसी व्यवस्था के आधार पर आगे अकबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। अगर शेरशाह सूरी नहीं बनाता तो शायद अकबर को विरासत में जो मिला है वो नहीं मिल पाता। और अकबर के जो पिता हैं, पिता के पितामह हैं, दोनों कैसे थे? यानी पिता और पितामह, यानी दादा और खुद, कैसे थे वो? लड़ता हुआ आए, लड़ते हुए गए। तो बाबर क्या था? शासक थोड़ी था। बाबर तो क्या था? एक सेनापति था। और उसने युद्ध लड़ा लड़ा और चल दिया। फिर हुमायूं आया, हुमायूं लड़खड़ाता हुआ आया और लड़खड़ाता हुआ चला गया। कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, भागता जा रहा है, जिंदगी उसकी भाग भाग में हो गई। और वही भागते भागते लास्ट में लाइब्रेरी से, ठीक है, गिर गया। पढ़ ही लेता। ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा था वो, इसीलिए उसका बेटा अनपढ़ रह गया। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते, मतलब अच्छे क्या मतलब, जिस काम में बहुत ज्यादा अच्छे होते तो उनके बेटे क्या है? निकम्मे हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है, निकम्मे नहीं कह सकते। अगर बहुत अच्छा शासक था कौन? हुमायूं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था आदमी। ठीक है, उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शासक के गुण अभी तक पूरे मध्यकालीन भारत में उसके जैसा शासन के गुण किसी के पास नहीं थे। शेरशाह सूरी से भी उन्नत। शेरशाह सूरी जिंदा रहता तब देखा जाता है, लेकिन इसने क्या किया? इसने मात्र 14 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा। और 14 साल की उम्र में गद्दी को बैठने के बाद उस गद्दी को क्या किया? लगभग 50 साल
अगले 50-60 साल उसने क्या किया, उस गद्दी को संभाल के रखा। 1556 में बैठा था, और 1556 में बैठने के बाद कब मरा? 1605 में मरा हो। 1605 में मरा, तो समझ रहे हो स्थिति कैसी थी। और जब उसने जब अकबर मरा, तो महारानी एलिजाबेथ ने सुना कि कौन मर गया, अकबर मर गया। तो यहाँ से वहां खबर जाने में कितना समय लगता है? लगभग टाइम तो लगता ही है। तो 2 साल बाद वो भी मर गई, 1507 में। कौन? एलिजाबेथ प्रथम, जिसने क्या दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा दिया था कि जाओ क्या करो, व्यापार करो। और वो बैठी अकबर के 2 साल बाद, 58 में, 1558 में गद्दी में बैठी, और कब मरी? और अकबर के 2 साल बाद मरी। तो ये है। ठीक है, तो लिख लो भीष्म चंद्र के बारे में। ठीक है, भीष्म चंद्र। भीष्म चंद्र। भीष्म चंद्र। अ, हाँ, भीष्म चंद्र। चंद्र शासकों में, चंद्र शासक, चंद्र शासकों में बैठने वाला एक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्र शासक, चंद्र शासन शासक में गद्दी पर बैठने वाला एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना, इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण घटना, खवास खां, खवास खां द्वारा, महत्वपूर्ण घटना, खवास खां द्वारा, खवास खां द्वारा उत्तराखंड में, खवास खां द्वारा उत्तराखंड में, खवास खां द्वारा उत्तराखंड में शरण लेने से संबंधित थे, शरण लेने से संबंधित थे। ठीक है, अब मैंने आपको कहानी बताई नहीं इसके पीछे। ठीक है, क्या था ये, यहाँ पर शासन किसका था? सूर शासन था। सूर वंश का यहाँ पर क्या था, दिल्ली में शासन था। ये बगावत करके आया, और बगावत करके आया, कहाँ भागा है? उत्तर, कुमाऊं यहाँ आया। तो कुमाऊं आया, तो कुमाऊं आने के बाद क्या है, इन्होंने सूर्यवंश ने बोला कि ऐसा है, भेज दो हमारे आदमी को। तो बोला भाई, जो आदमी क्या आ गया, ये बात शरण लेने आ गया, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे, हम उसको नहीं देंगे। जब तक वो रहना चाह रहा है तब तक रहेगा। यही आगे कहानियां आएंगी कहाँ, गढ़वाल के संदर्भ में। जब पृथ्वीपति शाह क्या करेगा, संरक्षण देगा सुलेमान शिकों को, दारा सिकों के पुत्र को, सुलेमान सिकों को क्या देगा, संरक्षण देगा। लेकिन इसके बीच में मानिक चंद थोड़ा विवादित है। भीष्म चंद्र है, मानिक चंद है, कौन है, थोड़ा इतिहास में विवादित है। ठीक है, लेकिन वो पृथ्वीपति शाह के समय में एकदम क्लियर है। तब वो जो सुलेमान सिको है, पहले यहाँ आएगा, कुमाऊं आएगा पहले। कुमाऊं उस समय बाज चंद का, बाज बहादुर चंद का क्या करेगा, शासन चल रहा होगा। तो बाज बहादुर चंद 2-3 दिन रखेगा उसको। तो बोला भैया कब जा रहे हो? तो बोला अभी तो आए हैं। बोला भैया कब जा रहे हो ये बताओ। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है? बोला हाँ बहुत, देखो कितनी अच्छी वादियां हैं। बोला हाँ। बोला यहाँ से दूर एक और जगह पड़ती गढ़वाल। बोला कहाँ? वहां तो पूछो मत, इतनी अच्छी खूबसूरत वादियां। ठीक है, इतने शांत पीस। हमारे यहाँ खाना, खाना आपको मिल रहा है, लजीज मिल रहा है, लेकिन वहाँ, अरे पूछो मत खाना कैसे मिलता है। ठीक है, समझ, 56 भोग मिल रहे हैं। हमारे तो यहाँ 26 ही मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या मिल रहा है, 56 मिल रहा है। तो सोचो अब कैसे कैसे मिलेगा आपको। तो फिर वो कह रहा मैं जाऊंगा नहीं। बोला ऐसा है, निकल जाओ। मैंने बोल नहीं लेना क्या, मैंने दुश्मनी मोल नहीं लेनी किससे, औरंगजेब से। फिर निकल जाता कहाँ, गढ़वाल चला जाता है। गढ़वाल पृथ्वीपति शाह बोलता है ठीक है बैठो बैठो, कोई बात नहीं, जब तक मन कर रहा है तब तक बैठो। तो फिर यहाँ से किसका, औरंगजेब का निरंतर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। और जब प्रेशर आ रहा है तो उसके बाद होना क्या है, उसके बाद फिर मेदनी शाह था उसका पुत्र, उसको क्या दिया जाता है, रिश्वत दे दी जाती है। रिश्वत दे, बोला भाई भेज उसको। तो बोला चल तेरे को कहाँ ले जाता हूँ मैं, सुलेमान सिंह को, चल तेरे को तिब्बत घुमाने ले जाता हूँ। और बोला ठीक है चलो। और जैसे तिब्बत की तरफ जा रहे आगे से यू टर्न लेके आ गए। बोला तिब्बत में तो था पहाड़, मैंने सुना पहाड़ चट्टान पर्वत है, बर्फ होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ ही नहीं दिख रहा। बोला कुछ नहीं, आगे आगे मिलेगा तेरे को, चल तो सर। ठीक है, मैदानी है तब दिखेगा तेरे को। तो पहुंचा दिए कहाँ, दिल्ली तक। फिर मेदनी शाह को क्या दिया गया, जागीर दी गई, कि हाँ भाई तूने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। फिर ऐसा माना जाता है भाई, मेदनी शाह क्या हो जाता है, मर मर जाता है। ठीक है, वहीं मर जाता है। 1562 की बात है ये।
1562 82 के आसपास की बात है ये। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद फतेह शाह को गद्दी दे दी जाती है। ठीक है, तो लिखो जरा, क्या लिखा है आपने इसमें? है, हाँ, खवास खां द्वारा उत्तराखंड में शरण ले गए। ठीक है, फुल स्टॉप। खवास खां ने या कुमाऊं क्षेत्र में शरण ले गई। ठीक है, फुल स्टॉप लिखना। ठीक है, ऐसे लिखो इसमें, दिल्ली के सूरवंश, दिल्ली के सूरवंशीय, दिल्ली के सूरवंशीय शासक इस्लाम शाह का खवास खां शत्रु था। इस्लाम शाह सुर का खवास खां शत्रु था। उसने शूर वंश के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसने शूर वंश के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिस कारण, जिस कारण उसे पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया, जिससे उसे पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया। ठीक है, पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया, तथा भीष्मचंद्र ने इसे, भीष्मचंद्र ने इसे संरक्षण दिया, भीष्मचंद्र ने इसे संरक्षण दिया खवास खां को। ठीक है, यही था इससे इम्पोर्टेंट। इसमें एक और महत्वाकांक्षा थी इसकी। महत्वाकांक्षा क्या थी? महत्वाकांक्षा थी कि मैं क्या करूंगा। ठीक है, महत्वाकांक्षा ये थी भीष्मचंद्र की, कि मैं अब यहाँ देखो, राजधानी बदलने की बात आएगी। हाँ, किसकी बदलने की बात आएगी? राजधानी बदलने की। राजधानी भी कहाँ है? काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में। कहाँ है? काली कुमाऊं, काली कुमाऊं बोले तो चंपावत। ठीक है, चंपावत में है यहाँ राजधानी। अब चंपावत कैसा हो गया? राज्य कहाँ तक फैल गया? राज्य ऊपर भी फैल गया। ठीक है, राज्य थोड़ा सा कोटा वगैरह ये जीत लिया, कोटा भाग वगैरह जीत लेगा। ठीक है, तो राज्य फैला ना, नहीं फैला? तो अब इस राज्य को संरक्षण करने के लिए क्या चाहिए होगा? राजधानी कहाँ बनाई जाएगी? ठीक है, राजधानी लगभग बीच में बनाएगी। तो इस बीच में बनाएगा, तो भीष्मचंद्र क्या करेगा? खगमरा का किला तैयार करेगा। खगमरा कोट में पहले शासन किया गया था, अब ये क्या करेगा? खगमरा कोट का निर्माण करेगा वगैरह। ठीक है, यानी अल्मोड़ा का जो अल्मोड़ा का जो कोट है या अल्मोड़ा का जो नगर है, ठीक है, उसको बसाएगा, आलमनगर वगैरह। और उस पर, ठीक है, राजधानी हस्तांतरित करेगा, यानी राजधानी चेंज करेगा। और जैसी राजधानी चेंज करेगा, उससे पहले क्या हो जाएगा? उससे पहले वो स्वर्ग सिधार जाएगा। कौन? भीष्मचंद्र। और जब स्वर्ग सिधार जाएगा, तो फिर उसकी महत्वाकांक्षा कौन पूरा करेगा? कौन? उसका बेटा बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, लेकिन बालो कल्याण चंद्र उसका बेटा नहीं था, उसके द्वारा लिया गया दत्तक पुत्र था। उसके द्वारा लिया गया क्या था? दत्तक पुत्र था। तो लिखो, एक और पॉइंट लिखो। भीष्मचंद्र ने, ठीक है, भीष्मचंद्र ने खगमरा किले का निर्माण किया। खगमरा, खगमरा कोट या खगमरा किले का निर्माण कराया। एवं खगमरा कोट, हाँ, हाँ मिलाया, लेकिन किले का निर्माण किया ना। हाँ, 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 जगह का नाम है। ठीक है, अल्मोड़ा का पुराना नाम जो है, ठीक, खगमरा ही है। ठीक है, खगमरा कोट का क्या किया? निर्माण किया। यहाँ पर कोट मत, कोट का निर्माण मतलब राज दरबार का निर्माण किया। ठीक है, राज दरबार मतलब किले का निर्माण किया। ये पहले लिखवाया था मैंने, क्या? खगमरा को क्या किया? अपने अधीन किया। और उसके अधीन करने के बाद इन्होंने क्या किया? खगमरा कोट का निर्माण करेंगे ये। ठीक है, और अब अल्मोड़े को ही आलमनगर के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? खगमरा कोट का निर्माण किया। खगमरा कोट यानी खगमरा कोट के बगल में लिखो, किला लिखो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। किले का निर्माण कराया एवं आलमनगर की नींव डाली। आलमनगर की नींव डाली अल्मोड़ा में। यहाँ अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा क्यों पड़ा है? हाँ, वो घास जो है ना, खाएगा भी अल्मोड़ा। हाँ, वो उसी के कारण क्या है, उसका नाम अल्मोड़ा पड़ा। अल्मोड़ा की नींव, आलमनगर की नींव डाली, वही आलमनगर अल्मोड़ा की नींव डाली। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद अगला पॉइंट लिखो। भीष्मचंद्र ने, भीष्मचंद्र ने ताराचंद के पुत्र, भीष्मचंद्र ने ताराचंद के पुत्र कल्याण चंद को गोद लिया। कल्याण चंद को
गोद लिया, कल्याण चंद को गोद लिया। अगला लिखो, बालो कल्याण चंद। हेडिंग लिखो, बालो कल्याण चंद। ठीक है, बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद। अब बालो कल्याण चंद में क्या था, इसने क्या किया बालो कल्याण चंद ने, ठीक है, अब ने, ये तो दत्तक पुत्र था। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है कि कुमाऊं का कौन सा शासक क्या था, दत्तक पुत्र था। ठीक है, तो दत्तक पुत्र कौन था, बालो कल्याण चंद। इस बालो कल्याण चंद ने क्या किया, पहले तो अपने पिता की जो इच्छा थी, क्या करना, राजधानी को क्या करना, सेंटर में लाना, उसको पहला वो काम किया। और उसको काम करने के बाद क्या किया, इसके अलावा इस चंपावत में, यानी ये जो काली कुमाऊं वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर इसका जो दरबार था, इसमें बहुत ज्यादा षड्यंत्र चलने लग गए थे। ठीक है, मैंने आपको बोला ना चार बूढ़ा, ठीक है, ये बताए थे। तो मेहरा और फर्तियाल, इनमें अलग ही लड़ाई, प्रशासन में पढ़ाऊंगा ना, तो इनमें अलग ही लड़ाई चलती रहती थी। तो यहाँ पर निरंतर इसमें क्या होगा, षड्यंत्र चलने लगे। और जब षड्यंत्र चलने लगे तो राजा के पास दो काम होते हैं। ठीक है, क्या, या तो राजधानी हस्तांतरित कर दो, या अपने आसपास के लोगों को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो राजा ने क्या किया, राजा ने राजधानी को हस्तांतरित कर दिया। दूसरा रीजन ये था कि भाई साम्राज्य विस्तार हो चुका है, और साम्राज्य विस्तार को, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए, आप एक कोने से क्या है, साम्राज्य को नहीं चला सकते। एक कोने से आप किसको नहीं चला सकते, साम्राज्य को नहीं चला सकते। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर में रखना पड़ेगा, ताकि आप हर जगह क्या करो, नजर रख सकते हो। तो फिर आपको इन्होंने क्या किया, हर राजधानी को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, तो लिखो जरा इसमें। ठीक है, पहला लिखो, पहला पॉइंट। ठीक है, बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद भीष्म चंद का दत्तक पुत्र था, यानी इसकी संतान नहीं थी। हाँ, भीष्म चंद की संतान नहीं थी, भीष्म चंद का दत्तक पुत्र था। भीष्म चंद ने, भीष्म चंद ने चंद वंश को, भीष्म चंद ने चंद वंश को निरंतर बनाने, निरंतर बनाए रखने हेतु, भीष्म चंद ने, भीष्म चंद ने, भीष्म चंद ने चंद वंश को निरंतर बनाए रखने हेतु एक पुत्र गोद लिया, एक पुत्र गोद लिया, एक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम, जिसका नाम बालो कल्याण चंद था। बालो कल्याण चंद था। ठीक है, फर्स्ट स्टॉप। कल्याण चंद ने, कल्याण चंद ने, कल्याण चंद ने राज्य का निरंतर विस्तार किया, कल्याण चंद ने राज्य का निरंतर विस्तार किया, कल्याण चंद ने राज्य का निरंतर विस्तार किया, तथा, तथा राज्य को षड्यंत्र, राज्य को षड्यंत्र, षड्यंत्रों से बचाने के लिए, राज्य को षड्यंत्रों से बचाने के लिए एवं, राज्य को षड्यंत्रों से बचाने के लिए एवं संपूर्ण राज्य पर, संपूर्ण राज्य पर शासन करने के लिए, संपूर्ण राज्य पर शासन करने के लिए, संपूर्ण राज्य पर शासन करने के लिए एक केंद्र क्षेत्र के रूप में, एक शासन करने के लिए राजधानी के रूप में, राजधानी के रूप में, राजधानी के रूप में, राजधानी के रूप में अल्मोड़ा को स्थापित किया, अल्मोड़ा को स्थापित किया। अल्मोड़ा को स्थापित किया। ठीक है, किला विला सब कुछ बन चुका था, अब क्या करना था, राजधानी हस्तांतरित करनी थी। ठीक है, इसके बाद अब जब राजधानी स्थापित होगी, केंद्र में होगी, तब राजा कैसा काम करे, कैसा व्यवहार करने लग जाएगा,
स्वतंत्र। राजा कैसा शासन करने लगेगा? स्वतंत्र। जब स्वतंत्र करेगा तो कुछ ना कुछ, कैसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि राजा स्वतंत्र है? उपाधि। कैसा? उपाधि। तो उपाधि धारण करेगा। अभी तक आपने पढ़ा है किसी राजा ने उपाधि धारण की है? नहीं। तो ये जो बालो कल्याण चंद्र है, पहला राजा होगा जो उपाधि धारण करेगा। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। और जब महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा तो इसका मतलब अब पूरे जो कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है, इसमें कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाएगा? अधिपत्य बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टॉक वाला लिखो, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो। ठीक है। सर्वप्रथम चंद्रवंशी शासकों में, सर्वप्रथम चंद्रवंशी शासकों में, सर्वप्रथम चंद्रवंशी शासकों में बालो कल्याण चंद्र, बालो कल्याण चंद्र महाराजा धीराज की उपाधि, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। ठीक है। अगला। ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, अगला। कल्याणचंद ने, कल्याणचंद ने, ठीक है, कल्याणचंद ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में, साम्राज्य विस्तार के क्रम में, साम्राज्य विस्तार के क्रम में मणकोट, तो मणकोट तथा रामगढ़ को, तथा रामगढ़ को अपने अधीन किया, अपने अधीन किया। ठीक है, क्लियर है? अगला एक और पॉइंट लिख लो। ठीक है, इसने क्या किया? इसने अपने राज्य के अधीन तो किया ही किया, लेकिन साथ साथ में इसने विवाह भी किया। विवाह किससे किया? मल्ल राज्य की पुत्री से विवाह किया। तो जब पुत्री से विवाह करेगा तो फिर क्या है? दहेज के रूप में इसको अधिक राज्य मिलेगा, और इसका जो वर्चस्व है वो आगे फैलेगा। तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा मेरे को कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लास को कल कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है? कितना टाइम हुआ? 40 हो गया ना, 12:40। हाँ, तो लगभग टाइम हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, कल इसको कंप्लीट कर देंगे। इसको एक बार पढ़ के आना, और कल कोशिश करेंगे जो चंद्रवंश और रह गए, चंद्रवंश लगभग 5-6 चंद्रवंश और रह गए, तो इसको खत्म कर देंगे। और खत्म करने के बाद फिर रिलेशन पढ़ाएंगा मैं, चंद और किसके बीच में? चंद और गढ़वाल के बीच में। फिर चंद और डोटी के बीच में, और साथ साथ में चंद और किसके बीच में? जो दिल्ली सल्तनत है उसके बीच में। एक बार में शासक, अब आपको यहाँ पर से क्लियर हो जा रहा है थोड़ा बहुत कैसे, कि भाई चंद वंश का कहीं ना कहीं दिल्ली के साथ शासन है। ठीक है, रत्नचंद के बारे में बताया मैंने आपको कि भाई किसके, रोहिलों के साथ संबंध कैसा है, अच्छा है। तो ये कभी कभी ना, कभी कभी क्या, अब क्वेश्चन जब बनेंगे तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यही जो मैंने आपको भी पढ़ा रहा हूँ वंशावली, ठीक है, उस वंशावली से क्या होगा, और चीजें स्पष्ट होने लग जाएंगी। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बस क्या करना है, क्लिक करना है कि हाँ भाई कैसा है। ठीक है, और जैसे भीष्म चंद्र के बारे में बताया मैं, तो भीष्म चंद्र का दिल्ली सल्तनत से या सूरवंश से कैसा रिलेशन होगा? कड़वाहट का होगा। आगे मैं आपको रत्नचंद रुद्रचंद या फिर लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर ये बताऊंगा कि भाई लक्ष्मीचंद, ठीक है, कि ये दिल्ली सल्तनत के साथ, जहांगीर के साथ अच्छे रिलेशन थे। जहांगीर ने उसको बहुत अच्छा तरह वो रखा क्या, उपाधि, अब उपाधियां दी उसको। ठीक है। ठीक है, फिर इसको कल करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है?